इंडस्ट्रीज को क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ क्या ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह की ट्रेनिंग कहाँ चल रही है, उसका कहाँ ज़रूरत होगी। तो ये सब सूचना, और कहाँ जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसे कहाँ भेजना है, तो इन सब सूचना को कंपाइल करके एक जगह रखना। अब ये गवर्नमेंट इसके लिए ही LMIS शुरू किया गया था। तो अब इसके हम क्या होता है, सूचनाएं कहाँ से आती हैं, कैसे जाती हैं, वो सब ठीक है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है, उस पर थोड़ा मतलब प्रशासनिक ढांचा इसका क्या है। सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है। तो in 2013 a operating committee was set up to implement LMIS। तो 2013 में एक, चलिए पहले हिंदी में इंग्लिश लिख ले। इन 2013 ए ऑपरेटिंग कमेटी वाज सेट अप टू इम्प्लीमेंट LMIS। तो 2013 में एक कार्यबल 2013 में एक कार्यबल का गठन इस तंत्र के क्रियान्वयन के लिए किया गया। 2013 में एक कार्यबल का गठन 2013 में एक कार्यबल का गठन इस तंत्र यानी LMIS, इस तंत्र के क्रियान्वयन के लिए किया गया। इस दी ऑफिस of LMIS is in the headquarter of NSDA under MSDE। तो इसकी ऑफिस NSDA यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। NSDA का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और MSD का मतलब तो जानते ही होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, तो ये होता है, इसके अंदर MSD के अंदर ही NSDA आता है। तो लिख ले, ये सूचना तंत्र, हिंदी में उसको आप लिख लेंगे। इस सूचना तंत्र का कार्यालय, इस सूचना तंत्र का कार्यालय राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो श्रम व उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो श्रम व उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के मुख्यालय में स्थित है। ठीक है। तो NSDA इज द, आगे आप लिख लें, NSDA इज द पाथ प्रोवाइडर एजेंसी फॉर LMIS। पाथ प्रोवाइडर एजेंसी यानी पथ प्रदर्शक संस्थान या पथ प्रदर्शक। तो NSDA हिंदी में लिख लें, इसे ही NSDA लिख लें। इस तंत्र के लिए NSDA एक पथ प्रदर्शक संस्था है। NSDA पथ प्रदर्शक, पाथ प्रोवाइडर, पथ प्रदर्शक संस्था है। NSDA एक पथ
प्रदर्शक संस्था है। अब एनएसडीए ही प्लान करता है टोटल। एनएसडीए के में एक एलएमआईएस का एक डिपार्टमेंट है एनएसडीए के अंतर्गत, तो वो ही पूरा प्लान करता है। तो एनएसडीए प्लान इन फेज मैनर द कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो एनएसडीए प्लान इन फेज मैनर द कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो एनएसडीए चरणबद्ध तरीके से, फेज मैनर यानी चरणबद्ध, 1 2 3 चरण में। तो एनएसडीए चरणबद्ध तरीके से सूचनाओं और आंकड़ों को प्राप्त करने और संकलित करने की योजना बनाता है, तो जितने भी सूचनाएं हैं, अब ये सूचना कहां से मिलती हैं, तो इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो हम अभी आते हैं। तो ये जो द इंफॉर्मेशन कहां से आती है? इंफॉर्मेशन आर रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सभी डिफरेंट स्टेक होल्डर से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। शॉर्ट में आप समझ लीजिए, या तो आप नेट पर जाके देख लेंगे, डिटेल से मिल जाएगा। इंफॉर्मेशंस आर रिसीव्ड from different stakeholders The informations are received from different stakeholders, फुल स्टॉप कर दें। द गवर्नमेंट यानी ये एजेंसी जो है, द गवर्नमेंट इज एथराइज्ड टू चेक द authenticity of information. The government is authorized to check the authenticity of information and only valid as well as tested information will be uploaded on portal. यानी विभिन्न हितधारकों से जो सूचनाएं मिलती हैं कि सब पोर्टल में नहीं डाल दिया जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ओनरशिप है, इसलिए गवर्नमेंट उसको पहले सत्यता जांच करती है कि सही इंफॉर्मेशन जहां से आ रही है वो सही है कि नहीं, तो वो सबको जांच करने के बाद ये करती है। इसमें अच्छा, ये आप लिख लिया आपने कि सूचनाएं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त की जाती है, ये लिख लिया था? नहीं, सूचनाएं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त की जाती हैं। सूचनाएं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त की जाती हैं तथा
तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि, यानी जो इस LMIS के यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो हैं, तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि इन सूचनाओं की तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि इन सूचनाओं की सत्यता की जांच करते हैं, तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि इन सूचनाओं की सत्यता का जांच करते हैं, और इसके बाद विश्वसनीय व प्रामाणिक सूचना ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। तो सूचनाएं तो हर जगह से ऑल ओवर इंडिया, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, प्राइवेट सेंटर, बहुत से इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो सूचना आती है उसको वेरीफाई करते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि गलत है। ऐसा नहीं है, जो सही सूचना होती है, जो विश्वसनीय सूचना होती है, उसी को, अब ये सूचनाएं जो इस पर डाली जाती हैं LMIS पर, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कौन सी, बस 2-4 मिनट और खत्म करता हूं मैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन LMIS, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन LMIS। तो इस पर किस प्रकार की सूचनाएं आपको उपलब्ध होती है? तो इसमें पहली सूचना मेन होती है ट्रेनिंग प्रोवाइडर। हाँ, ये हेडिंग है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ, यानी इस सूचना तंत्र पर उपलब्ध सूचनाएं, क्या क्या आपको यहां मिलेगा। सूचना तंत्र पर उपलब्ध सूचनाएं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर डिटेल्स। अब ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर डिटेल्स में सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, NGOs, नेशनल, इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स, सब तरह की सूचनाएं इसमें आती, अलग अलग कैटेगरीज उसमें आप जाएंगे। तो मैंने एक जगह लिख दिया कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, लेकिन इसमें सब तरह के होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। अब जैसे यहां भी एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का चल रहा है, ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, और जो NSDC चलाता है वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, SSC के भी प्रोवाइडर, मैं क्या लिखा हूं, प्रोवाइडर, सॉरी, हाँ बता दिया करो आप। हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, सॉरी, ट्रेनिंग प्रोवाइडर डिटेल्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर डिटेल्स पूरा है। एंड टाइप एंड नेचर ऑफ कोर्सेस, टाइप एंड नेचर ऑफ कोर्सेस। तीसरा, डिटेल्स ऑफ ट्रेनीज, डिटेल्स ऑफ ट्रेनीज, डिटेल्स यानी ट्रेनीज इसमें है, और सर्टिफाइंग एजेंसी, एजेंसी और एजेंसीज भी हो सकती हैं, अलग अलग हैं। इवैल्यूएटर्स, अलग अलग तरह के मूल्यांकन करने वाले इवैल्यूएटर्स हैं। एंड इसमें इवैल्यूएटर एजेंसी भी हैं। एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर
अब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने हैं अलग अलग, तो इसमें सभी ये सूचनाएं मिलती है। और ये है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का डिटेल इसमें होगा, टाइप एंड नेचर ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह का कौन सी ट्रेनिंग और कितने प्रकार हैं वो सब सूचना इस पे होगी। कितने ट्रेनीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे आप जितने NSTI हमारे हैं इसका भी रिकॉर्ड वहाँ मिलेगा कि कितने कोर्स हैं और कितने ट्रेनीज हैं और कौन कौन से ट्रेड में हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेनीज क्या है वो भी है। सर्टिफाइंग एजेंसी यानी कौन इसको सर्टिफाई करेगा, NCVET है या कोई दूसरा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड इसको सर्टिफाई करेगा, उस बोर्ड का क्या वैलिडिटी है, क्या मान्यता है, वो सब कुछ उसमें रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी कैरियर प्रोग्रेशन भी इसमें दिखाया जाता है कि कैरियर प्रोग्रेशन के क्या चांसेस हैं, तो वो भी इसमें रहता है। फ्यूचर इनोवेशन एंड इन्वेंशन, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, और भी रिसेंट इसमें कुछ सूचनाएं हैं, तो वो सब भी इसमें आप पा सकते हैं। इससे एक लिंक दिया जाता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और दूसरे आते हैं। तो ये सूचना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने ऑल ओवर इंडिया में हैं वहाँ पे भी ये सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। और हालांकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेट में है और सेंटर में ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये लिंक उनको भी दिया जाता है कि जिससे वो उसको कंट्रोल कर सकें और उस पूरे सिस्टम को देख सकें। तो ये पूरा सिस्टम होता है और हर स्टेट के तो अपने अलग अलग पोर्टल्स हैं एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या है और क्या क्या इसमें होता है। चलिए अब 2-4 मिनट और बस इसको खत्म करता हूँ। अब कहाँ कहाँ से सूचनाएं आती हैं, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके लिए LMIS के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लास्ट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो आज अच्छा रहा, नहीं तो 2 दिन लगता खत्म करने में। हाँ ये खत्म हो गया आज, अब कल से हम शुरू करेंगे अगला आपका 10वां। अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर LMIS। LMIS का सोर्स क्या है, इसके सोर्स है जितने भी 21 मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्किल के कोर्सेज चलाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं और 21 मिनिस्ट्रीज हैं, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो स्किल से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनके डाटा, जैसे आपका ह्यूमन ये आपके टेक्निकल्स के जो होते हैं, या ये प्राविधिक शिक्षा के जो होते हैं, या फिर अपने ITI के जो होते हैं, ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो भी कुछ कोर्सेज चलाते हैं, माइनॉरिटी में भी कुछ कोर्सेज चलते हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्री जो अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्सेज चला रहे हैं तो उनका भी डाटा उनसे भी लिया जाता है। और तीसरा है NSDC। NSDC मैंने बताया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके अंतर्गत आता है NSDA, सॉरी इसके अंतर्गत आता है SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल। तो जितने भी NSDC के ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, DDUKY के हैं, या फिर कुछ इसमें भी चलते हैं आपके रूरल डेवलपमेंट, यानी वो DDUGKY का जो प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर चलता है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं, या लिवलीहुड मिशन का है, रूरल लिवलीहुड मिशन है, अंत्योदय प्रोग्राम्स हैं, तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिस मिनिस्ट्री में जहाँ चलते हैं, तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर आता है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स तो 40-45 सेक्टर स्किल काउंसिल आजकल हैं, अप्रैन का अलग है,
और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, गुड्स का अलग है, एविएशन, ऐसे ऐसे करके 40 के आसपास आजकल सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। वो आप एसएससी खोल के देखें नेट पे, तो आपको गूगल में सर्च करें, सब मिल जाएगा। तो ये इससे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। और चौथे हैं जितने प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, इसके अलावा और भी जो अपना खुद ट्रेनिंग चलाते हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स यानी व्यक्तिगत ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, कहीं न कहीं अफिलिएटेड है किसी इंस्टीट्यूट से या किसी बोर्ड से, या हर जगह आजकल हर गवर्नमेंट जो है एक प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स को देती है। जैसे यहाँ या हर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट मिशन चलता है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर भी अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, वो भी इसके पार्टनर्स होते हैं। इसके बाद होती है सर्टिफाइंग एजेंसी। सर्टिफाइंग एजेंसी में आपके जितने भी बोर्ड्स हैं, माध्यमिक बोर्ड हो गए, माध्यमिक बोर्ड में भी आजकल वैकेशनल कोर्स चलते हैं, तो माध्यमिक बोर्ड्स हो गए, या फिर AICT हो गया, या अपना जो बोर्ड है NCVET। तो इस जितने भी बोर्ड्स होते हैं, इन बोर्डों से, अलग अलग बोर्डों से, तो ये सर्टिफाइंग एजेंसी, चौथा आप लिख लें, या जो भी हो गया, इवैल्यूएटरी बॉडीज, इवैल्यूएटरीज बॉडी जितने भी हैं, और स्किल प्रोग्राम जैसे JSS क्या होता है? जन शिक्षण संस्थान, ये छोटे छोटे जगह पर चलते हैं जन शिक्षण संस्थान, उनसे भी ये सूचना ली जाती है। जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो वो जो हैं उनको भी, ये छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं जन शिक्षण संस्थान, उनसे भी हम लेते हैं सूचनाएं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं उनसे भी ये सूचना ली जाती है। कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेंटर्स हैं अलग अलग। इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स भी इसमें आते हैं। खैर, इंटरनेशनल स्किल सेंटर NSDC के अंदर हैं, तो NSDC के अंतर्गत जितने भी ट्रेनिंग है वो सब उसमें आ गई, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस, ये भी कहीं कहीं भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर में है, या डायरेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। और जितने भी स्किल डेवलपमेंट मिशन चलते हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर में हो या सेंटर के अंदर में हो। सेंटर में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये अपना स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MSD के अंदर चलते हैं, और स्टेट में या तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में चलते हैं, या फिर टेक्निकल मिनिस्ट्री जो होती है, यानी ये जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जैसे ITI के जो देखते हैं, प्रौद्योगिक मिनिस्ट्री होती है, उसमें चलता है स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसे हम दक्षता विकास अभियान कहते हैं। अब इसके अंदर DDG, मैं कोर्सों पे नहीं जा रहा हूं, ये सब इसमें आ जाएगा। आपका DDGKY होता है, और अभी जो ये विश्वकर्मा की योजना चली है, हालांकि इसका LMIS में अभी हो गया होगा, आ गया होगा ये भी, जो जितनी विश्वकर्मा की योजनाएं चल रही हैं, अब हर स्किल डेवलपमेंट मिशंस को दे दिया गया है। उत्तराखंड में भी शुरू हुआ है, दूसरे जगहों पर जो ये स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं, इनको जो अगस्त में प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला से किया था ना, ये विश्वकर्मा योजना, कि जितने जो है नेचुरल जो शिल्पकार हैं, जैसे कहार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, और लोहार हैं, ये नाई हैं, तो जो ये नेचुरल शिल्पकार हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ने योजना चलाई है, तो इसका भी अब पोर्टल पे, मैंने देखा नहीं, हो सकता आ गया होगा पोर्टल पे, जब
शुरू कर दिया है स्किल डेवलपमेंट मिशंस में, तो ये भी पोर्टल पर आ गया होगा, जरूर पोर्टल पर आ गया होगा। तो और भी इसमें मैंने इसके अंदर आप जैसे एनएसडीसी में 40-50 तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, तो वो सब एनएसडीसी के अंदर आ जाएंगे। मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, ये तो मेन है। सर्टिफाइंग एजेंसी बहुत होती हैं, इवैल्यूएटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं, कुछ एनालाइजिंग करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो मोर देन 160 डिपार्टमेंट्स हैं, जिससे ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अपना एमएसडी जो है सूचनाएं प्राप्त करती है, फिर उन सूचनाओं को वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जब वो रिलायबल होता है, ऑथेंटिक होता है, तब फिर उसको उसमें अपलोड करते हैं, उससे पहले अपलोड नहीं करते। तो ये आपका LMIS सिस्टम बहुत शार्ट में है, इतना समय नहीं है, मैंने बता दिया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप पोर्टल में जाके देख लीजिए। वैसे भी सबके चेहरे पर लग रहा है कि काफ़ी बोर हो गए और 4 हो गया। चलिए अभी कितने हैं? तो लिस्ट खुल गया, कोई बात नहीं, अभी मानता हूँ, इसको बंद कर दीजिए। और अभी तो कितना 20 मिनट का समय है आपके पास, 1-2 लोग तो आ ही सकते हैं।